लोग बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का, ठीक है, जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। आज हम लोग ये पार्ट नंबर 4 होगा और जिसमें हम लोग 16 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है और इसको हमें जो है सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना रहेगा, चेक कंटिन्यूटी, ठीक है। तो किस पर चेक करेंगे? तो देखो यहाँ पर हमें एट x इक्वल्स टू 1 एंड एट x इक्वल्स टू -1 पर जो है हमें चेक करना रहेगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो है हम लोग देखेंगे केस फर्स्ट, एट x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इस ग्रेटर देन 1 पर हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा? तो x जहाँ है, x जो है 1 से बड़ा हो तो हमें ये फंक्शन मिल रहा है 2। तो f(x) इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, इज कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल कांस्टेंट फंक्शन है जो कि हर जगह कैसा रहेगा, कांस्टेंट हमेशा जो है ये कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा, ठीक है। अब हम जो है इसके एट x लेस देन 1 पर देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा? x जो है 1 से छोटा हो, x जो है 1 से छोटा हो, x 1 से छोटा कहाँ पे है? तो यहाँ पर हमें मिलेगा फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 2x और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो ये एक कैसा नंबर है? ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे, अब हम लोग इसके लेफ्ट और राइट पे देखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके लेफ्ट और राइट पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एट x इक्वल्स टू 1, यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा? x के लेस में, ठीक है। जब हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे होंगे तो हमारा फंक्शन कहाँ पे होगा? x जो है 1 से छोटा हो, x जो है 1 से छोटा हो, x 1 से छोटा हो, x 1 से छोटा, यहाँ पर हमें मिलेगा 2x, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और यहाँ पर मिलेगा 2x, फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यहाँ पे हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे x जो है 1 से बड़ा हो, x जो है 1 से बड़ा हो, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2। तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन पर चेक करेंगे तो f(x) यहाँ पर रखेंगे फंक्शन f1 और f1 पर हमें कौन सा जो है वैल्यू मिलेगी? f1 पर हमें मिलेगा 2x, यानी 2 और 1 पुट कर देंगे 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एंड इक्वल्स टू f1, यहाँ पर इक्वल है तो कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन हमारा कैसा है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम जो है इसके एट x इसको कर लिया 1 पे, ठीक है। अब हम लोग लेफ्ट -1 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले देखेंगे यहाँ पर एट x ग्रेटर देन -1, तो यहाँ पर देखिए हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा जहाँ पे x क्या हो? -1 से बड़ा हो, ठीक है।
x क्या हो, -1 से बड़ा हो, तो x हमारा -1 से बड़ा है, यहाँ पे फंक्शन मिलेगा हमें 2x। अब देखो 2x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एट x लेस देन -1, ठीक है। x जो है, x की जो वैल्यू है वो -1 से कहाँ पे छोटी है उस पर देखेंगे, ठीक है। तो x जो है -1 से छोटी है, इस पर हमें फंक्शन मिलेगा f(x) = -2। यहाँ पर हमें ये फंक्शन मिल रहा है, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन हमारे पास आ गया। उसके बाद चेक करते हैं हम लोग एट x = 1 पे, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एट x = -1, तो यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, -1 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन कौन सा मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1, और x जो है -1 से छोटा, x जो है -1 से छोटा हमें कहाँ पे मिलेगा, तो -2 मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गया -2। फिर हम लोग राइट हैंड पे चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 + 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन सा फंक्शन मिल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, और ये जहाँ पे x जो है -1 से बड़ा हो, x -1 से बड़ा हो, तो उसके लिए हमें मिलेगा 2x, ठीक है। लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2, यानी 2 और -1 दैट मीन्स -2, ठीक है। और -1 पे वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव और f-1, ठीक है। तो इस तरह से हेंस फंक्शन is continuous at x = -1, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे, कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन, हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है और कह रहा है ये कंटिन्यूअस है एट x = 3 पर, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट x = 3 पर, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव पे चेक करेंगे तो f(x) यहाँ पर हमें फंक्शन मिला लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, और x जो है 3 से छोटा कहाँ पे है, तो हमें मिलेगा ax + 1। लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, a और 3 + 1 दैट मीन्स 3a + 1, है ना, ये फंक्शन हो गया। और फिर हम इसके जो है राइट हैंड पे चेक करेंगे लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, यहाँ पर हमें फंक्शन कौन सा मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और x जो है 3 से बड़ा हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा, bx + 3, ये हो गया, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे तो b 3 + 3, है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3b + 3। फंक्शन पे देखेंगे एट f3 पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा यही फंक्शन मिल जा रहा है, ठीक है, 3a + 1, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे पास, लिमिट, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑलरेडी है ये, ठीक है। तो f3 नेगेटिव
इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3, ठीक है। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सुनो, यहाँ पे क्या होगा, इसको उधर भेजते हैं, ठीक है, इसको उधर भेजते हैं। 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 3 माइनस 1। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन करते हैं तो यहाँ से बचेगा a माइनस बी इक्वल्स टू 2, और इस 3 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3 और प्लस b, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास जो है आ जाएगा, ठीक है। तो 18th, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन है, तो 0 के लेफ्ट में चेक करते हैं, लिमिट किस पे चेक कर रहे हैं, पहले तो एट x इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव फंक्शन, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, यानी x जो है 0 से छोटा हो, तो ये हमें फंक्शन मिलेगा लेमडा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो लेमडा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस 0, है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लेमडा की कोई भी वैल्यू लें तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है, दिस इज नॉट डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा। फिर हम इस पर चेक करेंगे, यहाँ पर कोई भी लेमडा की आप कोई भी वैल्यू ले लो, आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर एट x इक्वल्स टू 1 पर, ठीक है, कंटिन्यूटी पे। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 1 से छोटी हो, ठीक है, x की वैल्यू 1 से छोटी हो तो हमें ये फंक्शन मिलेगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ जाएगा लेमडा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x, ये हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो लेमडा 1 माइनस 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा, ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस लेमडा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, x 1 जो है x से बड़ा हो तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन रहेगा 4x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। वैल्यू पुट करते हैं तो 4 प्लस 1 दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जो लेमडा की वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्व, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर